फिर से गुणनखंड का शेष भाग लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। देखिएगा, ए बी एक्स की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए सी इंटू एक्स और माइनस में बी सी इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना है। तो ए बी एक्स की होल स्क्वायर, मैथ में एक बोर्ड मैथ नियम होता है, यानी ब्रैकेट यदि किसी क्वेश्चन में आ जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, फिर भाग, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर एडिशन मतलब जोड़ और फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। इस प्रकार से मैथ के अंदर क्वेश्चनों को हल किया जाता है। जब किसी क्वेश्चन में एक साथ जोड़, घटाव, गुणा, भाग सारे आ जाएं तो उसको हल करने का सिस्टम होता है कि कोष्टक लगे हों तो सबसे पहले कोष्टकों को हल करें, डी से डिवाइड बनता है, यानी कि यदि भाग आ जाए तो ब्रैकेट के बाद भाग को हल किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा को हल किया जाता है, फिर एडिशन मतलब जोड़ को हल किया जाता है, फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव को हल किया जाता है। तो इस प्रकार से मैथ के क्वेश्चनों को हल करने के लिए इस नियम पे चलना होता है हमें। इसके अनुसार कोष्टक आया है तो पहले कोष्टक को हल करें। कोष्टक को हल करें तो ये तो बताया था आपको कि कोष्टक के आगे यदि प्लस का निशान हो तो संख्याएं सेम टू सेम आती हैं, लेकिन इस x का गुणा होगा जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये तो बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा माइनस ए सी एक्स और ये बी सी बन जाएगा माइनस बराबर 0। अब दो के जोड़े बना करके इनमें से कॉमन लेंगे। इन दोनों के अंदर देखिए एक तो x है और एक b है, तो बी एक्स कॉमन आ जाएगा। इसमें जब भाग देंगे तो a बच गया और x बच गया, b से b कैंसिल हो गया, a आ ही गया, x की स्क्वायर में x का भाग दिया तो x बच गया। फिर आगे प्लस, यहाँ पर भाग दें तो x से x कैंसिल हो जाएगा, b का भाग b स्क्वायर में देंगे तो b आएगा, और फिर आगे दोनों में देखिए माइनस कॉमन आ जाएगा। दोनों में भाग जा रहा है c का तो c कॉमन ले लेंगे, क्योंकि c इस साइड में भी है इस साइड में भी है, तो c को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर भाग देंगे तो c कैंसिल हो जाएगा, ax बचेगा, और यहाँ पर भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c से c कैंसिल, b आएगा बराबर 0। जब भी गुणनखंड करें तो ये ध्यान जरूर रखें कि कोष्टक के अंदर की संख्या सदैव बराबर आती है। यदि ये बराबर नहीं आ रही है तो हमारे से कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि जरूर हुई है क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ से आ गया, कॉमन ले लेंगे हम, ax प्लस b दोनों में समान है, यहाँ से बचेगा bx और यहाँ से बचेगा c बराबर आ जाएगी 0, क्योंकि ये तो दोनों से कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, यहाँ से bx बच गया, यहाँ से ये बाहर निकलने पर ये बच गया। अब ax प्लस b बराबर 0, ax बराबर ये b यहाँ प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, x बराबर माइनस b बटे a, ये उत्तर आ जाएगा एक। तो दूसरी बार bx माइनस c बराबर 0, bx बराबर c आ जाएगा, x बराबर c बटे में b आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे x के मान आ गए माइनस b बटा a और x बराबर c बटा b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, बाकी 10th क्लास के अंदर जो समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना था वो क्वेश्चन इतने ही हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। देखें, x की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, यदि समीकरण को हल करना है तो बीच वाले पार्ट के दो टुकड़े करने हैं हमें। जोड़ने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो देखिए प्लस के 3 और प्लस के 2, यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यदि इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। 3 गुणा 2 करने पर तो 6 आता है और 3 प्लस 2 करने पर 5 आता है, यानी जोड़ने पर 5 आता है और गुणा करने पर 6 आता है।
यही हमें इसी प्रकार टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो ये बीच वाला पद आना चाहिए 5, गुणा करने पर यहाँ पर 1 मान्य है तो 1 का गुणा 6 से करें तो 6, तो गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, तो टुकड़े आ गए 3 और 2। अब इसको हल करें हम तो पहला सेम आएगा, इसके दोनों टुकड़े आ जाएंगे 3x + 2x और प्लस में आ जाएगा 6 बराबर आ जाएगी 0। अब देखें इन दोनों में x का भाग जा रहा है तो x कॉमन आ जाएगा, x का भाग x स्क्वायर में देंगे तो x प्लस x का भाग यहाँ दे तो x से x कैंसिल 3 आ जाएंगे, प्लस यहाँ से 2 कॉमन, 2 का भाग इसमें देंगे तो x, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बराबर आ जाएगी 0। अब एक टुकड़ा तो आ जाएगा ये x + 3 x + 2 बराबर 0, एक इनका बन जाएगा, ये दोनों में से बाहर आ गया तो यहाँ से x बच गया, यहाँ से 2 बच गया। अब x + 3 बराबर 0 लें तो x बराबर -3 उत्तर आ जाएंगे, x + 2 बराबर 0 लें तो x बराबर 2 आ जाएंगे -के। इस प्रकार से हम टुकड़े कर सकते हैं। अब मैथ में एक सूत्र और होता है a² - b², a + b और a - b। इस प्रकार से यदि कोई दो संख्याएं आए उनके बीच में माइनस का निशान आए तो हम उसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, इनको भी गुणनखंड ही बोलते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से कि x² - 16 के गुणनखंड करो, तो ये इस सूत्र के अनुसार गुणनखंड होंगे इसके। जैसे ये x² कर देंगे, ये 16 जो है वो 4 की स्क्वायर होता है। इस प्रकार से a² - b² इस पर लिखा जाएगा। इसको इस पर लिखने के बाद इस सूत्र के अनुसार ही लिखना है। अब a के स्थान पर तो यहाँ पर आ गया x, b के स्थान पर यहाँ आ गया 4। सूत्र के अनुसार लिखें तो एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो पहला पद x है, इसके साथ एक बार 4 प्लस में लिख देंगे, और पहला पद x है, एक बार इसके साथ 4 माइनस में लिख देंगे। इस प्रकार इसके गुणनखंड हो सकते हैं। यही संख्या यदि हमारे पास ऐसे आ जाती कि x⁴ - 16 तो भी हम इसको इसी सूत्र पे ले सकते हैं। जैसे ये आ जाती है x² की होल स्क्वायर माइनस ये आ जाती 4 की स्क्वायर। अब देखिए इसको एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में। पहला पद हमारे पास है x² और दूसरा पद है हमारे पास 4। तो लिखने के लिए x² एक बार प्लस में 4 आ जाएगा, x² एक बार माइनस में 4 आ जाएगा। लेकिन अब इससे आगे देखिए जो प्लस में आ गया उसके गुणनखंड होना संभव नहीं है, और इसके गुणनखंड हम आगे और कर सकते हैं। ये तो सेम लिख देंगे x² + 4, इसके गुणनखंड आगे और कर सकते हैं हम। ऐसे लिख सकते हैं इसको x² माइनस में 2 की होल स्क्वायर, क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 2 की स्क्वायर होती है। इसको सेम लिख देंगे x² + 4, इसको क्या कर देंगे, पहला पद x है, दूसरा पद 2 है, फिर से ये सूत्र लगा देंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार x + 2 लिख देंगे, एक बार x - 2 लिख देंगे। इस प्रकार से इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन हो a⁴ - b⁴, संख्याएं चेंज होने से क्वेश्चनों पर करने के तरीकों में चेंज नहीं होता है। जैसे इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, करने का सिस्टम एक जैसा है, संख्याएं भले ही अलग अलग हो। जैसे कि a² की होल स्क्वायर इसमें लिख देंगे, -b² की होल स्क्वायर इसमें लिख देंगे। अब पहला पद हमारे पास a² है, दूसरा पद b² है। करने का तरीका होता है एक बार प्लस में लिखा जाएगा, एक बार माइनस में लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, a² में एक बार b² प्लस लिखेंगे, a² में एक बार b² माइनस लिखेंगे। लेकिन ये फिर से इसी सूत्र पर आ गया है a² - b² पर। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये फिर से पूर्ण वर्ग आ गई थी और दोनों के बीच में माइनस का निशान था, दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग थी। फिर से मैंने इनको क्या है स्क्वायर में कन्वर्ट करके एक बार प्लस एक बार माइनस लिखा था। इसी हिसाब से इसको भी लिखेंगे, a² + b² ये सेम रहेगा। इसको लिखेंगे आगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। पहले पद के साथ एक बार दूसरा पद प्लस लिख दिया, पहले के साथ एक बार दूसरा पद माइनस लिख दिया। तो इस प्रकार से
हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है हमारे पास ऐसी संख्याएं आ जाती हैं जैसे कि 2a² माइनस में 50b²। अब हम सोचते हैं कि ये तो 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, न ही ये 50 पूर्ण वर्ग है, तो इसके गुणनखंड हम कैसे करें? लिख दिया जाएगा गुणनखंड कीजिए, तो कैसे करें? तो इसके गुणनखंड करने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए दोनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है। सर्वप्रथम दोनों पूर्ण वर्ग नहीं है तो भाग देने का देखेंगे कि किसी का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 2 का भाग दोनों में जा रहा है। यदि हम 2 कॉमन ले लें यहाँ से तो देखिए फिर क्या बचता है हमारे पास। 2 का भाग देने पर यहाँ से बचेगा a², 2 का भाग यहाँ देने पर ये बचेगा 25b²। अब देखिएगा कि अब दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पहला a² हो जाएगा, ये 5b² हो जाएगा। अब ये आ गया 2। यहां पर अब देखिए सूत्र लगा सकते हैं हम a² और b² का। पहला पद a है, दूसरा पद 5b है। तो एक बार तो a के साथ 5b प्लस लिख देंगे, एक बार a के साथ 5b माइनस लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ले हम कई बार क्या होता है, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं कि x² माइनस 1/105x² माइनस में 1/125 y²। इसमें भी देखें हम तो देखिए x² माइनस 1/25 y²। इसमें क्या होगा कि देखिए ये तो x² बना ही देंगे सेम, ये 1/5 y² बन जाएगा। अब ये इसी सूत्र पर आ गया है a² माइनस b²। इसको एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे। x के साथ प्लस में आ जाएगा 1/5y, एक बार आ जाएगा x के साथ माइनस में 1/5y। कई बार क्या होता है कि इस प्रकार क्वेश्चन आता है, जैसे x³ माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 64x। अब इसको हल करना है। हम सोचते हैं कि यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं और पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, तो इसमें भी क्या होगा कि देखिए दोनों में x का भाग जा रहा है। यदि हम x कॉमन ले लें, x² में x³ में x का भाग देंगे तो x² बचेगी, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 64 आ जाएगा। अब देखिए x यहाँ पर हम करें तो ये तो x² हो जाएगा, ये 8² हो जाएगा। 8² 64 होती है, 8 × 8 64 ही बनता है, इसलिए 8² में और 64 में कोई फर्क नहीं है। अब इसके ऊपर हम सूत्र लगा सकते हैं, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। जैसे कि ये सूत्र है हमारा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये x एक बार x के प्लस में 8 आ जाएगा, एक बार x के माइनस में 8 आ जाएगा। अब बात ये आती है कि इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है। तो क्यों लिखने का कारण आपको यदि गुणा करने आते हैं तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि a+b और a-b, इसको यदि आपको गुणा करना आता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका उत्तर यही होता है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे गुणा करें, a-b को 2 बार लिखें। गुणा करने के लिए यही सिस्टम पंक्ति विधि बताया था। इसका पहला पार्ट इसके आगे और दूसरा भाग इसके आगे लिख देंगे। a को a से गुणा करें a², प्लस को माइनस से गुणा करें माइनस, a को b से करें ab, फिर प्लस को प्लस से करें प्लस, a को b से करें ab, और फिर माइनस b के साथ प्लस b का गुणा होगा तो -b²। ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, दोनों संख्याओं की जाति 1 है, इसलिए कुछ नहीं बचेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा a² माइनस b²। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि a+b और a-b में और a² माइनस b² में कोई अंतर नहीं है, ये इसी के टुकड़े हैं दोनों। जैसे कि देखने में तो हमें 28 हो और 7 × 4 हो तो देखने में तो अंतर दिखाई दे रहा है कि ये 28 है, ये 7 × 4 है, लेकिन वास्तव में इनमें कोई अंतर है नहीं, क्योंकि 7 × 4 28 ही होते हैं, बीच में गुणा का निशान है।
उसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में और ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी में भी कोई अंतर नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखिएगा कुछ और क्वेश्चन। अब मैं वापस अपने मूल पॉइंट पे आता हूं, जिसमें समीकरणों के हल आपको गुणनखंड विधि से बता रहा था। क्वेश्चन है देखिएगा, पी स्क्वायर माइनस 10p, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 16 इक्वल टू 0। बीच वाले पार्ट के दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर 10 आए और गुणा करने पर 16 आए। तो माइनस के 8 और माइनस के 2, जोड़ने पर माइनस के 10 आते हैं, गुणा करने पर प्लस के 8 दूनी 16 आते हैं। तो देखिएगा पी स्क्वायर माइनस में एक टुकड़ा 8p आ गया, माइनस में एक टुकड़ा 2p आ गया। दोनों टुकड़े इसके किए हैं, 8 और 2 10p बनता है ये भी, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। ये दोनों टुकड़ों का जोड़ यही बन रहा है और दोनों का गुणा 8 दूनी 16 ये बन रहा है। तो प्लस में लास्ट टुकड़ा सेम बराबर 0। अब दोनों टुकड़ों में से कॉमन लेंगे, इनमें से आ जाएगी p कॉमन, पी स्क्वायर में भाग दे तो p माइनस p से p कैंसिल 8, यहाँ पर माइनस का 2 है ये कॉमन, इसमें भाग दें तो p प्लस माइनस माइनस 2 का भाग 16 में दें तो 8 बराबर आ जाएगी 0। अब देखें एक तो टुकड़ा इसमें से ले लेंगे p माइनस 8, एक टुकड़ा ले लेंगे p माइनस 2 बराबर आ जाएगी 0। अब देखिए p माइनस 8 बराबर 0 लें तो p बराबर उत्तर आ गया 8, और p माइनस 2 बराबर 0 लें तो p बराबर आ गया 2। अगर आपको जांच करनी हो कि आपके उत्तर सही हैं या गलत हैं, तो आप ये जो आपके पास उत्तर प्राप्त हुए हैं, इन उत्तरों को आप एक सूत्र में रखेंगे, द्विघात समीकरण बना के देख सकते हैं। यदि ये द्विघात समीकरण बन तो जाती है इनसे तब तो सही हैं, अगर नहीं बनती तो गलत हैं। जो सूत्र मैंने आपको पहले बताया था, शून्यांक वाले ज्ञात करते समय एक्स की स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा का। अब यहाँ पर एल्फा का मान तो है 8, पहले को एल्फा और दूसरे को बीटा बोलें तो एल्फा का मान 8 है और बीटा का मान 2 है। यदि हम इस सूत्र में रखें एक्स की स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 गुणा 2, तो क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स की स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8 दूनी 16, क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स की स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। तो सेम टू सेम यही संख्या हमें प्राप्त हो रही है जिसके हमने गुणनखंड किए थे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे उत्तर प्राप्त किए गए जो उत्तर हैं वो सही हैं और हमारे गुणनखंड भी सही हैं। तो इस प्रकार से हम किसी बहुपद से शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं या हल कर सकते हैं उनको, और यदि हम उन उत्तरों को इस सूत्र में रख दें तो वापिस वही बहुपद प्राप्त किया जा सकता है। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपको बहुपद के 2 मान दे दे और उन 2 मान से आपसे ये पूछ ले कि वापिस उसको समीकरण में कन्वर्ट कीजिए। तो दोनों ही प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, डी स्क्वायर माइनस 4d डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 49 बराबर माइनस 45 बराबर 0। इस बार हमें 4 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर माइनस 4 आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस 45 आना चाहिए। तो माइनस के 9 और प्लस के 5, यदि हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ तो होता नहीं, प्लस माइनस का घटाव होता है, तो माइनस के 4 बचेंगे। गुणा करने पर प्लस माइनस का गुणा माइनस 45 आएंगे। इसी की हमें ज़रूरत है, जोड़ने पर माइनस के 4 चाहिए, गुणा करने पर माइनस के 45 चाहिए। अब देखिए डी स्क्वायर
माइनस का 9D प्लस का 5D माइनस का 45 बराबर आ जाएगी 0। इन दोनों में देखिए 9D को मना रही है, D का भाग जा रहा है दोनों में, इसमें भाग देंगे तो D आएगी, माइनस इसमें भाग देंगे तो 9 आएंगे। इन दोनों में देखिए +5 को मना रहा है, इसमें भाग देंगे तो D आएगी, इसमें भाग देंगे तो 9 आएगा, बराबर 0 आ जाएगी। अब देखें एक टुकड़ा तो आ जाएगा D - 9 और एक टुकड़ा आ जाएगा D + 5 बराबर आ जाएगी 0। बारी बारी से 0 के बराबर लिखेंगे, D - 9 बराबर 0 लिखेंगे तो D बराबर देखिए 9 प्लस का है, इधर जाएगा तो निशान चेंज होगा, यहाँ माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। D + 5 बराबर देखिए 0 आएगी, D बराबर ये प्लस का 5 है, साइड चेंज करेगा तो निशान बदल जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो D के उत्तर आ गए आपके पास 9 और माइनस के 5। यदि आपको उत्तर सही है या गलत इसकी जांच करनी है तो इस सूत्र में मान रख के देखिए, यदि मान रखने पर वापिस यही संख्या आती है तब तो उत्तर सही है, अगर नहीं आती है तो आपके उत्तर सही नहीं है। तो देखिए x² माइनस पहला जो मान है इसको अल्फा बोलते हैं, दूसरे मान को बीटा बोलते हैं। तो अल्फा के स्थान पर तो ले लिया जाएगा 9, बीटा के स्थान पर ले लिया जाएगा 5 × x, अल्फा है 9 गुणा बीटा है -5। अब देखिए x² माइनस ये -5 था, सॉरी 9 में से 5 गए तो 4 × x प्लस माइनस का गुणा माइनस बनता है, 9 × 5 = 45, ये आ जाएगा x² माइनस का 4x माइनस का 45। देखिए संख्या को मिला करके सेम संख्या यही आई है। x के स्थान पर क्या कर देना है आपको, यहाँ सूत्र में फिर d कर देना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर चर पद d है, तो फिर सूत्र में d कर दोगे तो यहाँ d आ जाएगी, सूत्र में x है तो x आ जाएगा। जब आपके पास संख्या में d है तो चर पद हम d कर देंगे, तो देखिएगा संख्या सेम टू सेम आई है, इसका मतलब प्राप्त किए गए उत्तर हमारे सही हैं। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।